नमस्कार, NockingNews.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। ये इंसानियत के लिहाज से सबसे बड़ी खबर है, सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज। 2 स्टेट सॉल्यूशन। ब्रिटेन ने कहा है कि वो 2 स्टेट सॉल्यूशन को अंतिम रूप से लागू करने जा रहा है और उसके बाद ऐसी कोशिश करेगा कि वापस उससे लौटने की कोई गुंजाइश ना बचे। हालांकि ये बयान जो है ये दुनिया के सारे राष्ट्राध्यक्ष दे चुके हैं। भारत भी कहता है कि वहां पे 2 स्टेट सॉल्यूशन ही सॉल्यूशन है, लेकिन 2 स्टेट सॉल्यूशन को लेकर ब्रिटेन का जो बयान आया वो थोड़ा अलग है। वहां के पूर्व प्रधानमंत्री डेविड कैमरन वहां के आजकल विदेश मंत्री या कहें फॉरेन सेक्रेटरी हैं। वो एक इंटरनेशनल सपोर्ट पैकेज देना चाहते हैं गजा को। देखिए, हमास ने जो कुछ किया था वो भले ही कितना बुरा हो, लेकिन उसके जो नतीजे धीरे धीरे करके आ रहे हैं वो हमेशा के लिए वहाँ शायद शांति की स्थापना कर दें। उनका कहना है कि वो गाजा के लिए एक इंटरनेशनल सपोर्ट पैकेज की तलाश में लगे, यानी गजा के लिए दुनिया भर से एक सपोर्ट पैकेज, मतलब बहुत सारी रसद सहायता पैकेज एक तैयार करने में लगे हुए हैं जिससे वहाँ पे आसानी हो। इसके अलावा वो एक नई फिलिस्तीनी सरकार कायम करना चाहते हैं, गाजा और वेस्ट बैंक दोनों के लिए मिला के। आपको पता होगा कि पहले गाजा के अंदर हमास की सरकार इजराइल ने स्थापित करवाई, इसलिए ताकि ये एक अलग सरकार रहे जो पश्चिमी किनारा है वेस्ट बैंक, उसकी सरकार को चुनौती देती रहे। लेकिन वो हमास उन्हीं के काबू से बाहर निकल गया और उसके बाद इजराइल के लिए खुद के लिए सरदर्द बन गया। लेकिन अब जो पश्चिमी देश हैं, कैमरन हैं, जाहिर बात है अमेरिका भी यही बोलेगा, बाकी लोग भी बोलेंगे, ये कहना है कि दोनों जगह की सरकार हटा के एक सिंगल सरकार बना दी जाए जो दोनों इलाकों को देखे। इसके अलावा हमास को यहाँ से पूरी तरह से हटाने की बात हो रही है और ये बात हो रही है कि हमास के कुछ बड़े नेताओं को एक तो वहाँ से बाहर कर दिया जाए, दूसरा हमास की जो ताकत है अटैक करने की उसको ख़त्म कर दिया जाए। अब जहाँ ये सॉल्यूशन के बीच में शर्तें आती हैं वहाँ समझ लीजिए कि ये तो हो गया 2 स्टेट सॉल्यूशन, क्योंकि गाजा के लोग, हमास गाजा में पसंदीदा है, तभी तो चुनाव जीता था। वो कहेंगे भाई साहब, जिस हमास ने, मान लीजिए जो भारत था, अब कांग्रेस ने आज़ादी की लड़ाई लड़ी और वो कहेंगे नहीं साहब, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और ये सारे लोगों को हम बाहर करेंगे, पटेल को और जिन्ना विन्ना को जो भी हैं, इन्होंने स्वतंत्रता संग्राम लड़ने वालों को, और हम क्या करेंगे, तब हम नई सरकार बनाएंगे इंडिया में। ये उस तरह की शर्त फिरंगी रख रहे हैं, यानी इनकी शर्तों के आधार पे पता नहीं ये होगा कि नहीं होगा, लेकिन 2 स्टेट थ्योरी को मानने की बात कर रहे हैं। और वो ये कह रहे हैं कि यहाँ पर अब आप कहेंगे 2 स्टेट सॉल्यूशन क्या होता है। निश्चित तौर पे मेरे वीडियो देखने आने वाले लोगों को मैं पूरा जवाब देता हूँ। 2 स्टेट सॉल्यूशन क्या है, इसको समझने के लिए आपको एक पुराना नक्शा है वो देखना पड़ेगा। मैं लगा रहा हूँ स्क्रीन पे। दरअसल 46 में यहाँ सिर्फ फिलिस्तीन था। उसके बाद 1947 में पहली 2 स्टेट थ्योरी आई, जिसमें कुछ इलाकों में इजराइल को बसा दिया गया था और कुछ में फिलिस्तीन को। और ये एक फार्मूला आया था, एक कमेटी बनी थी जिसमें नेहरू जी भी थे, संयुक्त राष्ट्र की कमेटी थी। उस कमेटी ने बाद में ये घोषणा की कि भाई यहाँ पे ऐसे 2 राज्य बनेंगे, इन राज्यों में फ़िलिस्तीन होगा। लेकिन किया क्या, अरब देशों ने कहा कि भाई हम अपने फ़िलिस्तीन में ये राज्य नहीं बनने देंगे। तो उसी समय जब ये आया, मेरे ख्याल से 47-48 में सॉल्यूशन आया था, तभी की तभी हमला कर दिया सारे अरब देशों ने मिलके। लेकिन फ़िलिस्तीन जीत गया, और जीत ही नहीं गया, उसने बहुत सारी जगहों पर कब्जा कर लिया। और क्या हुआ कि इजराइल जो है वो बड़ा हो गया, फ़िलिस्तीन सिकुड़ गया और वो वहाँ तक घुस गया कब्ज़ा करते करते। दरअसल क्या है कि यरूशलेम जो है, दोनों के पुरखे एक ही हैं, दोनों इब्राहिमिक रिलीजन है, दोनों का इब्राहिम से भी ओरिजिन है, ईसाई का भी ओरिजिन वहीं से है।
तो एक तरफ से घुसते घुसते वो पहुंच गया कहाँ तक, यरूशलेम तक। यरूशलेम के बारे में मैं पूरा वीडियो बना चुका हूँ, वहाँ पे क्या क्या है, वहाँ कैसे कैसे पूरी व्यवस्था है। और वो डोम ऑफ रॉक है, डोम ऑफ चैन है, वो अलक्सा मस्जिद है, उसी तरह से इनकी जो पवित्र दीवार है, पश्चिमी दीवार, वो है, बहुत सारी चीज़ें हैं, वेस्टर्न वॉल। तो वहाँ तक पहुँच गया। तो 67 में एक नक्शा निकल कर आया। अब ये लोग कहते हैं कि उस 67 के नक्शे के हिसाब से फाइनल कर दिया जाए इसको। तो 67 के नक्शे में जहाँ फ़िलिस्तीन है इस वक्त, गाज़ा है यहाँ पे, वहाँ पे गाज़ा था। जहाँ पश्चिम वेस्ट बैंक है वहाँ पे वेस्ट बैंक था, पूरा घना वेस्ट बैंक था। लेकिन अब जो सीन है उसके बाद में आपके लिए टू स्टेट थ्योरी इसलिए आसान नहीं होगी क्योंकि 2008 आते आते इज़राइल वेस्ट बैंक में भी 100 जगह घुस गया था। उसके अंदर बहुत सारी इजरायलियों की बस्तियां हैं, इलाके हैं जिनको बड़ी ऊंची ऊंची दीवारों से, कांटेदार दीवारों से घेर दिया गया है और एक तरह से देखा जाए तो ओपन जेल जैसा बना दिया वेस्ट बैंक को। तो अब अगर मान लीजिए टू स्टेट थ्योरी आती, टू स्टेट मतलब दो राज्य होंगे, इस टू स्टेट थ्योरी में दोनों की फौज होगी, दोनों के पास सीमा होगी, दोनों के पास सेनाएं होंगी, दोनों के अपने अपने सब कुछ इंडिपेंडेंट होगा, रेल नेटवर्क भी दोनों का अपना अपना होगा, हवाई अड्डे भी दोनों के अपने अपने होंगे, सब कुछ अलग। अभी तो सब कुछ मिला जुला है और फिलिस्तीन कहने को फिलिस्तीन है, इजराइल का एक तरह से उपनिवेश है। तो टू स्टेट थ्योरी मतलब 67 की थ्योरी, जिसमें यरूशलेम को भी संयुक्त राष्ट्र के सलाह के अनुसार आधा आधा बांट दिया जाएगा। आधा आधा मतलब एक बड़ा सा चबूतरा है, उस पर कभी एक बहुत बड़ा मंदिर होता था, उस मंदिर को बाद में तोड़ दिया गया था। उस मंदिर के ऊपर इस्लाम की बहुत सारी निशानियां हैं, जहां से मोहम्मद साहब जिस चट्टान से एक रात की यात्रा पे जन्नत के लिए गए थे, वो चट्टान भी है वहाँ पे। वहाँ अलग सा मस्जिद भी है, जाने से पहले जब नमाज़ पढ़ी थी उन्होंने। इसके अलावा एक और है कि एक चेन वाला वो है, गुंबद है कि इस गुंबद जिस दिन क़यामत का दिन होगा, इस चेन के ज़रिए यहीं से इस गुंबद को पार करके सब लोग जाएंगे। ये सब चीज़ें हैं। और जब मोहम्मद साहब ऊपर जा रहे थे, वो सुनहरा जो गुंबद लगता है, तो उन्होंने जहाँ घोड़ा बांधा था उस जगह को भी, उनका एक घोड़ा था जो उड़ने वाला घोड़ा था, उसका मुझे इस वक्त नाम नहीं याद आ रहा है, खैर जिसको उन्होंने वहाँ पे बांधा था, और जहाँ बांधा था वही दीवार, ये जो है इनकी पश्चिमी दीवार है, और ईसाई यहूदी लोग उस दीवार की तरफ मुँह करके ही प्रार्थना करते हैं। और यहीं पास में एक चर्च है जहाँ पे लास्ट सपर ईसा मसीह ने अपना अंतिम भोजन किया था, क्योंकि उनको यहूदी को खुद भी थे, लेकिन यहूदियों के जो उस वक़्त के धर्माचार्य पंडित वगैरह वगैरह थे, उन्होंने ईसा मसीह को साजिश करके मार दिया था, क्योंकि वो क्रांतिकारी बन रहे थे और उस धर्म स्थल पे जो पंडों का कब्जा था उसको हटाने की कोशिश कर रहे थे। ये छोटे छोटे में हिस्ट्री आपको बता दी है मैंने। तो यह है यरूशलेम, यरूशलेम की ये हिस्ट्री है। तो यरूशलेम भी जो इनका हिस्सा, इनकी दीवार वाला हिस्सा है, वो बहुत अच्छे से, वो जो पुराना दौर था जिसको आप कहते हैं उस्मानिया साम्राज्य, उसमें एक बड़ी अच्छी व्यवस्था बना दी गई थी कि इनकी भी धार्मिक मान्यता रह जाए, उनकी भी रह जाए, वो भी इनको डिस्टर्ब ना करे, ये उनको डिस्टर्ब ना करे। तो अभी उस हिसाब से काम चल रहा है। तो अब समस्या ये है कि जो लोग वहाँ घुसे हुए हैं अंदर इजरायली वेस्ट बैंक में, उनको कैसे निकालोगे, पहली चीज़। दूसरा, आप ये कह रहे हो कि हम सरकारें बदलेंगे, इन हमास के नेताओं को हटाएंगे, तो ऐसा करने से मामला उलझ जाएगा, क्योंकि कोई भी इस पर सहमत नहीं होगा। तो जो डेविड कैमरन फार्मूला लेकर आए हैं, वो फार्मूला लागू होने से पहले ही फेल होता हुआ दिख रहा है। एक फार्मूला ये भी है कि जिन जगहों पर फिलिस्तीन में घुस गए हैं यहूदी और बस गए हैं, उनको वहाँ से हटा दिया जाए। लेकिन हटाया जाएगा तो फिर उनका घर बार, ज़िंदगी उनकी छूटेगी। तो ये कहा जा रहा है कि जितनी जगह वहाँ पर कब्ज़ा की है उतनी जगह इजराइल उनको दे दे और वो जगह इजराइल अपने पास रख ले। तो इस तरह के बहुत सारे सॉल्यूशन इस तरह के टू स्टेट सॉल्यूशन में हैं। और इन सारे के सारे जो अलग अलग कॉम्बिनेशंस आ रहे हैं ना, इन कॉम्बिनेशंस के बीच में बहुत सारा विवाद छिपा है, जिसके कारण इसके फिलहाल लागू होने की कोई उम्मीद दिखाई नहीं देती है।
और इस बीच में डेविड कैमरन एक बात और भी कह रहे हैं कि बंधकों को छुड़ाने का काम भी हम अभी कर लेते हैं। मतलब आप सोचो, जिस हमास के पास बंधक हैं उस हमास के नेताओं को वहाँ से बाहर भगाओगे, आप ये कह रहे हो, और उस हमास की ताकत ख़त्म करोगे, उस हमास से कहोगे भैया तू बंधक छोड़ दे और हम गाजा पट्टी छोड़ देंगे, उस गाजा पट्टी को जिस पर कोई तुम्हें पूछे नहीं, तुम्हारी कुछ सुने नहीं। तो ये सॉल्यूशन दे रहे हैं, कैसे सुलझा रहे हैं या उलझा रहे हैं, सीधी सी बात है। और उधर दूसरा मसला ये हो गया है कि इजराइल की अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं, और समस्या ये भी है कि जो लोग वहाँ बसे हुए हैं, ये भी सॉल्यूशन है कि जो लोग वहाँ बसे हुए हैं वेस्ट बैंक के अंदर, उनको वहीं रहने दिया जाए और उनको यहूदी होते हुए भी फ़िलिस्तीन का नागरिक मान लिया जाए। तो समस्या ये आ रही है कि भैया ठीक है, उनको फ़िलिस्तीन का नागरिक मान लेंगे, वो ज़मीन उनकी घोषित कर देंगे। तो हो ये रहा है कि बहुत सारे अरब, करीब 20% के आसपास अरब इजराइल में भी हैं, और उसमें बड़ी संख्या में मुसलमान भी हैं। किसी भी वजह से कोई नेता आ गया, कोई वहाँ तोगड़िया उगड़िया टाइप का खड़ा हो गया, कोई और खड़ा हो गया और उसने वहाँ शुरू कर दिया दंगा, तो पता चला दोनों देशों में, इधर मुसलमान माइनॉरिटी में हैं, उधर यहूदी माइनॉरिटी में हैं, तो पता चला एक अजबी टाइप का कलेश हमेशा के लिए शुरू हो गया। दूसरा एक टेंशन और भी है कि वहाँ पे वो माइनॉरिटी में जाएंगे, इधर रहेंगे तो अपना मेजॉरिटी में रहेंगे, तो ऑपरेशन जो होता है, जिसको कहते हैं कि दबा के रखना, वो वाली स्थिति होने लग जाएगी। तो ये जो जितनी सारी ये कॉम्प्लिकेशंस हैं, ये वो कॉम्प्लिकेशंस जिसके आधार पर टू स्टेट थ्योरी इतना आसान काम है नहीं जो डेविड कैमरन कह रहे हैं, क्योंकि इसमें अभी संयुक्त राष्ट्र में भी मामला जाना है। फिलिस्तीन कहेगा कि भैया हमको तो पूरा बर्बाद कर दिया, अब हम अपना हवाई अड्डा बनाएंगे तो उसके लिए पैसे दो। दूसरा, इनका पश्चिमी मुल्कों का ये भी उद्देश्य हो सकता है कि अभी क्या हुआ है, धीरे धीरे करके एक ही ताकत बच गई इजराइल, आसपास के देश उससे लड़ने को तैयार नहीं है, तो हथियार कैसे बेचें। तो अगर ये भारत पाकिस्तान जैसा बना देंगे वहाँ पे कुछ, तो ये लड़ते रहेंगे, हमसे हथियार खरीदते रहेंगे। तो हो सकता है इसके पीछे वो बनाने की कोशिश करें। लेकिन बहरहाल अभी ये ऐलान हुआ है, जो सबसे बड़ी खबर इसलिए कह रहा हूँ मैं क्योंकि पहली बार कोई ये कह रहा है कि हम टू स्टेट फाइनली बनाने जा रहे हैं, यानी 2 राष्ट्र हो जाएंगे वहाँ पे। इसकी तरफ उन्होंने एक ऐलान किया है, लेकिन ये 2 राज्य कैसे होंगे, इन राज्यों के अंदर क्या व्यवस्था रहेगी, जिन इलाकों के अंदर वेस्ट बैंक के घुस के 67 के नक्शे के हिसाब से अगर बनाना है तो वो इलाके खाली कराने पड़ेंगे। क्या इजराइल उन इलाकों को खाली करना चाहेगा? इजराइल खाली करेगा तो किन शर्तों पर करेगा? क्या फ़िलिस्तीन अपने इलाकों में उन इजराइलियों को रहने देगा? आपको पता है उनके जिनके घर कब्ज़ा कर लिए इजराइल ने, वो ताला लेकर प्रदर्शन करते हैं, ताले रखे हैं उनके पास हर साल, कि वो इस इंतज़ार में कि वो कभी अपने घर लौटेंगे जब फ़िलिस्तीनी यहाँ से जाएंगे। तो बहुत सारी खिचड़ी है। इसलिए कैमरन का जो ऐलान है ना, ये हो सकता है कि कुछ मूर्ख ब्रिटिशर्स को, कुछ अमेरिकन्स को बहुत अच्छा आइडिया लगे, लेकिन पढ़े लिखे लोग जानते हैं कि ये सिर्फ एक लारी लप्पा दिया जा रहा है, और इस लारी लप्पा पे ज़्यादा भरोसा किया नहीं जा सकता। उम्मीद करता हूँ कि आप मसले को समझ गए होंगे और डेविड कैमरन ने जो फेंका है पासा उसको भी समझ गए होंगे। तो फिलहाल ये सॉल्यूशन की जगह प्रॉब्लम लेकर आए हैं, क्योंकि टू स्टेट सॉल्यूशन जैसे वो कह रहे हैं कि हमेशा के लिए हम लागू कर देंगे, वो आसान काम नहीं है। नमस्कार, जय हिंद।